अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11 के चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 किया, इफ़ z, z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर देन प्रूव दैट z प्लस z बार इज़ रियल। ठीक है, जिसमें हमें प्रूव करना है तो हम इसमें पहले हम क्या है z, हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, z इज टू a प्लस आयोटा b। तो इसका z बार यानी z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जो उसका इमेजनरी पार्ट होता है उसका हम क्या है साइन चेंज कर देंगे, तो वो क्या हो गया a माइनस आयोटा b। ठीक है, तो फिर अपन ने क्या z प्लस z बार को ऐड करवा लिया। ठीक है, दोनों को हमने लिखा a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b, तो माइनस आयोटा b प्लस आयोटा b कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 2a। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी रियल कोई भी इमेजनरी नंबर नहीं है, तो हमारे पास ये क्या हो गया रियल पार्ट हो गया। तो z प्लस जेड बार इज़ रियल, हैंस प्रूफ। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी हमारे पास क्या z माइनस जेड बार इज़ इमेजनरी, तो इसके अंदर क्या हमें प्रूफ करना है, तो हम z ले लेते हैं, क्या है a, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। तो इसका z बार क्या हो जाएगा, z बार यानी कॉन्जुगेट, तो क्या होगा a प्लस आयोटा b, तो उसका हम इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या कर लेंगे, z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b माइनस ब्रैकेट में a माइनस आयोटा b। तो माइनस से लास्ट वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b। तो माइनस a प्लस a कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया आयोटा b 2 आयोटा b। तो ये हमारे पास क्या है इमेजनरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आयोटा आ रहा है। ठीक है, तो z माइनस जेड बार इज इमेजनरी, हैंस प्रूव। तो हमारे पास क्या है पार्ट बी भी क्या है प्रूव हो गया। पार्ट सी क्या है, z1.z2 मॉड इज इक्वल्स टू z1 मॉड इंटू z2 मॉड। ठीक है, तो इसमें मॉड हमारे पास z क्या है, कोई भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो इसका z1 मॉड क्या हो जाएगा, हम दोनों साइड मॉड लगा लेंगे, अगर इसको हम रूट की फॉर्म में लिखना चाहें स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एक कॉम्प्लेक्स z1 क्या है यहाँ पे सपोज कर लिया, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, और z2 क्या हो गया c प्लस आयोटा d। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1.z2। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे z1 की वैल्यू प्लेस कर दी a प्लस आयोटा बी इंटू सी, z2 की वैल्यू प्लेस कर दी c प्लस आयोटा डी। तो यहाँ पे a प्लस आयोटा बी की अगर हम रूट की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस वाले को हम रूट की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का हम क्या सिंपली मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे, a स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, b स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इसमें जो इमेजनरी वाला है आयोटा है वो हम क्या है इग्नोर कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 मॉड इंटू z2 मॉड। तो यहाँ पे हम z1 मॉड क्या था a प्लस आयोटा बी, और z2 क्या था z2 मॉड क्या था c प्लस आयोटा डी। तो ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डॉट अंडर रूट c स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या इन दोनों की भी क्या सिंपली मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे, वो क्या हो जाएगी a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो हमारे पास क्या ये क्वेश्चन भी क्या मेरे पास प्रूव हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स का मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो तो उसका आपके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट क्या है उनके साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट 1 क्या है 3 प्लस 5 आयोटा, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -3 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 6 माइनस 5 आयोटा सोल्यूशन। एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका -6 प्लस 5 आयोटा, यानी हमने क्या साइन चेंज कर दिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है 11,0। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -11,0। ठीक है, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 क्या है यहाँ पे 2/3,6। तो इसका हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2/3, ठीक है, ये आंसर आ गया। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 क्या है यहाँ पे 0,3/8। तो इसका हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा 0, -3/8, यानी इसमें हमने क्या है साइन चेंज कर दिया। 0 का हम साइन चेंज करें या ना करें वो एक ही बात होती है। ठीक है, पार्ट 6 क्या है हमारे पास 8/9, -4/5। तो इसका हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या हो गया -8/9, 5/4, यानी यहाँ पे पॉजिटिव था तो माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस था तो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वो क्या हमारे पास फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें हमें क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है पार्ट 1 क्या है 3 प्लस 5 आयोटा। तो हमारे पास z इज टू 3 प्लस 5 आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का था उसको हम क्या है
अपॉन में करके लिख देते हैं, ठीक है। अपॉन में करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 3 3 + 5 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज 1/3 + 5 आयोटा, ठीक है। अब हम इसका क्या है कॉन्जुगेट ले लें, क्योंकि हम इसमें क्या है रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर से हमें आयोटा ख़त्म करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 5 आयोटा था, इसका तो कॉन्जुगेट क्या होगा 3 - 5 आयोटा अपॉन 3 - 5 आयोटा, ठीक है। तो अब हम क्या है नीचे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a + b a - b, तो a² - b², ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और 5 आयोटा का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर था वहाँ मैंने -1 कर दिया, ठीक है। तो ये नीचे क्या आ गया 25 + 25 9 + 25 हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या आता है 3 - 5 आयोटा अपॉन 34, इसका मैंने क्या रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट भी अलग करके लिख दिए। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा था 3/34 - 5/34 आयोटा, ठीक है। इसको मैं अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको क्या है मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/34 -5/34 को पार्ट 2 की तरह। पार्ट 2 यहाँ पे क्या है हमारे पास 8 आयोटा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी रियल पार्ट नहीं है, तो z = 8 आयोटा, तो 1/z कितना हो जाएगा 1/8 आयोटा। इसको हम क्या रैशनलाइज कर लेंगे, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस था तो -8 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, मैंने लिख भी दिया। कॉन्जुगेट और रैशनलाइज का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो मेरे पास नीचे क्या आ रहा था -64 आयोटा, फिर ऊपर क्या आ रहा था -8 आयोटा, तो माइनस में से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास आयोटा अपॉन 8 आयोटा स्क्वायर, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर था वहाँ मैंने -1 लिख दिया, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास क्या आ रहा था आंसर 1/8 आ रहा है, सॉरी आयोटा अपॉन 8 आ रहा था, ठीक है। अगर आयोटा अपॉन 8 आया था माइनस के साथ, और अगर आप चाहें तो उसको ऑर्डर्ड पेयर में भी कैसे लिख सकते हैं 0, -1/8, ठीक है। पार्ट 3 क्या था हमारे पास 10,4, ठीक है। इसको मैंने पहले ऑर्डर्ड पेयर के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख लिया, वो क्या आ रहा था z = 5 10 + 4 आयोटा, ठीक है। मैंने इसको फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लिया 1/z = 1/10 + 4 आयोटा, ठीक है। तो 1/10 + 4 आयोटा का मैंने कॉन्जुगेट कर लिया, यानी डिनोमिनेटर में इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, वो क्या था 10 - 4 आयोटा अपॉन 10 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। नीचे डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला लग रहा था a + b a - b, तो वो क्या है a² - b², ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ मैंने -1 कर दिया। सिंप्लीफिकेशन की तो मेरे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद न्यूमरेटर में 10 - 4 आयोटा अपॉन 116 आयोटा, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजनरी पार्ट अलग कर दिया, तो उसको मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। मेरे पास क्या आ रहा था 1/z = 10/16 माइनस -4/116, ठीक है। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में क्या 12, -7, ठीक है। तो इसको मैंने क्या पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लिया 12 - 7 आयोटा, इसको z सपोज कर लिया, फिर इसका मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लिया 1/z करके = 1/12 - 7 आयोटा। फिर मैंने इसको रैशनलाइज करवा दिया, यानी डिनोमिनेटर में इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करके कर दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर में माइनस था तो उधर जाके मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। तो 10 + 7 आयोटा अपॉन 10 + 7 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिए। नीचे मेरे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा था a + b a - b, तो a² - b² के बराबर होता है, ठीक है। नीचे मैंने फॉर्मूला लगाया, जहाँ आयोटा स्क्वायर था मैंने -1 कर दिया, फिर मैंने सिंप्लीफिकेशन की, नीचे सब डिनोमिनेटर से देख रहे हैं आयोटा फिनिश हो गया। सिंप्लीफिकेशन करने का मेरे पास क्या आंसर आ रहा था 12 + 7 आयोटा अपॉन 193, इसका मैंने रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट सेपरेट कर दिया। तो रियल पार्ट का क्या आता है 12/193 + 7/193 आयोटा, ठीक है। उसको मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिया, मैंने इमेजनरी पार्ट इसमें से इग्नोर कर दिया, ठीक है। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 यहाँ पे क्या है -8, 0, इसको मैंने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया, तो वो क्या आ रहा था मेरे पास -8, 0 आयोटा, ठीक है। तो ये मेरे पास अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लूँ तो वो कितना आ जाएगा -1/8, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कोई इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो मुझे इसका क्या रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ गया -1/8, 0, ठीक है। चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 इसका क्या है 0, -1/3, सॉरी 0, -3/4, ठीक है। तो इधर जो है अब इसको हम क्या कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लें। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में क्या हो जाएगा 0 माइनस ये 3/4 आयोटा है या इधर, ठीक है 3/4 आयोटा। फिर मैंने इसका क्या है इसको रैशनलाइज़ किया, ठीक है। तो इसको सॉरी इसमें इसका मैंने सबसे पहले क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिए, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बाद जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में चला गया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में -3 आयोटा था, तो मैंने कॉन्जुगेट करके +3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, रैशनलाइज डिनोमिनेटर।
तो नीचे मेरे पास क्या बन रहा था -9 आयोटा स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या बन रहा था 12 आयोटा। तो 12 और 9 3 के टेबल में आते, उसको मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ मैंने -1 कर दिया। सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास क्या आंसर आता है 4 आयोटा अपॉन 3। मैं इसको अगर ऑर्डर टर्म लिखना चाहता तो कितना होता है 0, -4/3 आंसर आ गया। पार्ट 5 की तरफ चलते। पार्ट 5 क्या है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें क्या जो डेफिनेशन जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ था उस हिसाब से हमें इसका एडिटिव इनवर्स भी निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है 2,3। तो उसको पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लेता हूँ 2 + 3 आयोटा। तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जो दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट है उससे हम क्या साइन चेंज कर देंगे। तो -3 -2 -3 आयोटा होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो कैसे 1 करके लिख दे 1/z=1/2 + 3 आयोटा। ठीक है, फिर इसका मैं क्या रैशनलाइज करवा दूँगा, डिनोमिनेटर एंड इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूँगा। फिर मैं इसमें डिनोमिनेटर में मेरे पास कौन सा फॉर्मूला लगा था a + b a - b, तो a² - b²। ठीक है, जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा था वहाँ लिख दिया 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास क्या आंसर आ रहा था 2 - 3 आयोटा अपॉन 4 + 9। ठीक है, फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करवाया तो मेरे पास के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मैंने इसको अलग कर दिया। तो 2/13 -3/13 आयोटा। इसको अगर मैं ऑर्डर पर मैं लिखना चाहूँ तो 2/13, -3/13 आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट टू में क्या है मेरे पास -4,5। ठीक है, इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो वो क्या है -4 + 5 आयोटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जो दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट उनके हम क्या साइन चेंज कर देंगे। तो वो क्या हो जाएंगे -4 + 5 हो जाएंगे। यहाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -4 + 5। ठीक है, फिर इसका हम क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/z = 1/-4 + आयोटा 5 आयोटा। ठीक है, फिर इसका हम रैशनलाइज करवाएंगे। डिनोमिनेटर में जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। इधर प्लस है तो इधर मैंने क्या माइनस करवा दिया नीचे। अच्छा, इस पर डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला लगा था a + b a - b। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 आयोटा का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ मैंने -1 कर दिया। सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास क्या आ रहा था -4 -5 आयोटा अपॉन 41। फिर इसका मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के अलग कर दिया। तो उसका रियल पार्ट क्या आता है -4/41 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आता है -5/41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विद z = 4 - 3 आयोटा, z1 = 3 - 2 आयोटा, z2 = 2 + 3 आयोटा। ठीक है, इसमें भी हमें जो डिस्कशन में प्रूफ दिए हुए थे इसमें भी वही है कि z mod -z का मॉड z बार mod -z बार का मॉड यानी कॉन्जुगेट। पहले हम इसमें z ले लेते हैं, वो क्या है 4 - 3 आयोटा। ठीक है, तो फॉर z मॉड क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है √a² b²। तो मैंने a यहाँ पे 4 है, b यहाँ पे -3 है। सिंप्लीफिकेशन की 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना आ गया √25। तो 25 किसका रूट होता है 5 का। ठीक है, फिर हम इसी तरह करते हैं फॉर -z मॉड यानी z के लिए करते हैं -z मॉड के लिए। तब मैंने पहले -z के लिए लिखी, माइनस को z से मल्टीप्लाई करवा दिया। हमारे पास क्या आंसर आता -4 + 3 आयोटा। तो √a² + b² आएगा। फिर मैंने a की वैल्यू रखी और b की वैल्यू रखी। a यहाँ पे क्या था -4, b क्या था 3 था। ठीक है, तो फिर स्क्वायर का 16 + 9 तो √25 का किसका रूट होता है 5 का। ठीक है, फिर मैंने फाइंड z कॉन्जुगेट का मॉड। पहले मैंने z लिखा, फिर उसका कॉन्जुगेट का जो इमेजिनरी पार्ट था उसका मैंने साइन चेंज कर दिया। ठीक है, √z फिर आ गया। फिर मैंने इसको मॉड के फॉर्मूले में पुट कर दिया। z मॉड का क्या फॉर्मूला होता है √a² + b²। उसका फिर सिंप्लीफिकेशन की मैंने a की जगह 4 रख दिया, b की जगह 3 रख दिया, तो 16 + 9। तो यहाँ पास क्या आंसर आ रहा था √25 और किस तरह होता है 5 के। ठीक है, फिर मैं ये मेरे पास आ गया z मॉड बार किसके बराबर आ गया 5 के। ठीक है, तो फिर हम क्या है पार्ट 4 प्रूफ होना था, वो क्या है फॉर -z मॉड बार मॉड। ठीक है, तो z क्या था हमारे पास 4 - 3 आयोटा और -z कितना हो जाएगा -4 + 3 आयोटा। अच्छा, -z का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर दें, वो कितना हो जाएगा -4 - 3 आयोटा। ठीक है, फिर उसको हम क्या मॉडुलस के फॉर्मूले पुट कर देंगे, वो क्या होता है √a² - b²। तो a यहाँ पे क्या था -4 और b कितना था -3। तो -4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो कितना हो गया √25। आंसर कितना आ गया 5। तो हमारे पास क्या है
जेड मॉड बराबर है माइनस जेड मॉड के, ये किस बराबर है माइनस जेड बार मॉड का, किस बराबर है माइनस जेड मॉड के बार माइनस जेड बार के मॉड। ये प्रूव हो गई। पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 के जेड का डबल कॉन्जुगेट बराबर होता है जेड के। कैसे उसको करके देख लें। जेड हमने कंसिडर किया कितना है 4 - 3 आउटा, ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली तो जेड कितना है 4 - 3 आउटा। इसका मैंने कॉन्जुगेट किया, जो इमेजिनरी पार्ट था उसका मैंने साइन चेंज कर दिया, माइनस था तो प्लस हो गया। फिर मैंने इसको दोबारा कॉन्जुगेट लिया तो वो क्या था प्लस था तो माइनस हो गया। तो जेड जो किसके बराबर आ गया जेड के, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई। ये भी मेरे पास क्या क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। पार्ट 3 की तरफ चलते। पार्ट 3 के जेड इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू जेड मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड के जेड इंटू जेड बार, तो जेड यहाँ पे कितना है 4 - 3 आउटा, जेड बार लिया तो कितना हो जाएगा कॉन्जुगेट, तो इसका जो रियल इमेजिनरी पार्ट का साइन था वो हम क्या है चेंज कर दिया, ठीक है। तो जेड बार कितना आ गया मेरे पास 4 + 3 आउटा, ठीक है। फिर हम क्या है जो जेड इंटू जेड बार को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। हमने यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा था a + b a - b, तो a² - b², तो 4 का स्क्वायर -3 आउटा स्क्वायर, 16 - 9 आउटा स्क्वायर, ठीक है। तो 16 आउटा स्क्वायर हम माइनस में रहते सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास क्या आंसर आता है जेड इंटू जेड बार 25, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या थी जेड मॉड का स्क्वायर, ठीक है। पहले मैंने जेड लिखा, फिर मैंने उसको क्या मॉडुलस के फॉर्मूले में लग दिया। मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है √a² b²। यहाँ पे a क्या आता है 4, b क्या आता है -3, सिंप्लीफिकेशन मेरे पास क्या आता है √25, तो आंसर क्या आ गया 5। तो यहाँ पे क्या है जेड, अच्छा इसका मैं स्क्वायर कर दूँ जेड मॉड का स्क्वायर तो कितना 5 का स्क्वायर वो कितना आता है 25। तो यहाँ पे मेरे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गए, तो ये भी मेरे पास क्या है वेरीफाई हो गया। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 के Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। इसको हम प्रूव ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड के Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट, Z1 लिया और Z2 लिया। Z1 क्या था 3 - 2 आउटा, Z2 क्या था 2 + 3 आउटा। Z1 + Z2 में पहले हमने रियल को रियल पार्ट में ऐड करवाया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करवाया, तो क्या आंसर आता 5 + आउटा। फिर मैंने क्या इसका होल कॉन्जुगेट लिया, जो इमेजिनरी पार्ट था उसका साइन चेंज कर दिया, प्लस था तो माइनस हो गया 5 - आउटा। इसमें मैंने राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड क्या थी Z1 बार + Z2 बार, तो पहले मैंने Z1 लिया, Z1 क्या था 3 - 2 आउटा, Z2 क्या है 2 + 3 आउटा, तो Z1 का मैंने बार लिया वो कितना होता 3 - 2 आउटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया तो वो कितना हो गया 3 + 2 आउटा। इस तरह मैंने Z2 बार लिया, Z2 बार मेरे पास क्या था Z2 मेरे पास था 2 + 3 आया था, इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया तो इमेजिनरी पार्ट का साइन था वो मैंने चेंज कर दिया, तो कितना आ गया 2 - 3 आया था। फिर हमने क्या Z1 बार + Z2 बार को ऐड करवाया, ठीक है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करवाया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करवाया, तो हमारे पास क्या आंसर आया था 5 - आया था। तो इस तरीके से हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई। ये पार्ट प्रॉपर्टी भी, ये क्वेश्चन भी क्या मेरे पास प्रूव हो गया। चलते हैं इसके पार्ट 5 की तरह। पार्ट 5 क्या है Z1.Z2 बार इज इक्वल्स टू Z1 बार इंटू Z2 बार, ठीक है। पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड किया Z1 Z2 का होल बार है यानी कॉन्जुगेट है। Z1 लिया 3 - 2 आया, Z2 कितने 2 + 3 आया था, Z1.Z2 का बाहर लिया। फिर हमने क्या दोनों के दरमियान पहले मल्टीप्लिकेशन करवाई। अच्छा इसमें आप देख रहे हैं मैंने फॉर्मूले से करवाया, आपके ऊपर है कि आप इसको ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है AC - BD, AD + BC, ये हमारे पास A है, ये B है, ये C है, ये D है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। अच्छा इसमें हम क्या है आयोटा का साइन इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ हम इमेजिनरी का जो नंबर होता है कांस्टेंट होता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है 6 + 6 और 9 - 4, तो 12,5। इसका मैंने फिर उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया, इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया 12 - 5 आयोटा, ठीक है। फिर हम क्या लेते हैं राइट हैंड साइड में क्या थी Z1 क्या था 3 - 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया Z - 2 आयोटा, ठीक है। कॉन्जुगेट करने के बाद क्या आता है Z + 2 आयोटा आ गया। Z2 कितना था 2 + 3 आयोटा, इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया कितना आया था Z- 2 - 3 आयोटा, ठीक है। फिर हमने क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैंने इसमें क्या सिंपल ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन की, आपके ऊपर है आप क्या है फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या ऐसे ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन। 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, 2 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या 6 - 9 आयोटा + 4 आयोटा -6 आयोटा, जहाँ आयोटा स्क्वायर था वो किस बराबर होता है -1 के बराबर होता है। सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास क्या आंसर आता है 12 - 5 आयोटा। तो हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गए, तो प्रॉपर्टी भी क्या वेरीफाई हो गई, ठीक है। तो इसमें हम क्या पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 क्या है मेरे पास Z1/Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। इसमें हम क्या है लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है Z1/Z2 का होल कॉन्जुगेट। इसमें मैंने पहले Z1 लिया, उसको मैंने पहले ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट किया, फिर Z2 लिया उसको मैंने ऑर्डर पेयर में किया। यहाँ पे मैंने क्या डिवीजन के फॉर्मूले से किया है,
जो डिवीजन का फॉर्मूला होता है ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या है, रियल पार्ट जीरो हो गया था, इमेजनरी पार्ट क्या आ रहा था -1। फिर मैंने उसका क्या है कॉन्जुगेट ले लिया, माइनस आयोटा था तो कॉन्जुगेट लेने के बाद क्या आ गया आयोटा। इसी तरह मैंने क्या है राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड क्या थी Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। Z1 लिया, उसका मैंने कॉन्जुगेट लिया, कितना होता है 3 - 2 आयोटा, तो 3 + 2 आयोटा हो गया। इसको मैंने ऑर्डर पेयर में लिख दिया। इसी तरह मैंने Z2 लिया, Z2 कितना होता है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो Z2 का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, इसको मैंने क्या है ऑर्डर पेयर में लिख दिया। फिर हम क्या है Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट को डिवाइड करवा दिया फॉर्मूले से, इसमें मैंने फॉर्मूले से किया। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला AC प्लस BD अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा BC माइनस AD अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या आ रहा था 0, -1। तो मैंने रियल पार्ट था नहीं, तो इमेजनरी पार्ट इसमें कितना हो गया आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए, तो ये प्रॉपर्टी भी क्या मेरे पास वेरीफाई हो गई। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, जब Z1 = 3 - 2 आयोटा एंड Z2 = 2 - 3 आयोटा। तो हमें क्या है कुछ नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें क्या है आयोटा रिप्रेजेंट करना है और ट्रायंगल इन कॉम्प्लेक्स वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक, Z1 मैंने Z2 लिखा, उसके बाद कॉन्जुगेट लगाया लिखा, Z1 का Z2 का कॉन्जुगेट ले लिया 2 - 3 आयोटा, तो क्या हो गया 2 + 3 आयोटा। Z1 का कॉन्जुगेट ले लिया 3 - 2 आयोटा था, तो 3 + 2 आयोटा हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या ऊपर ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन करवा दी, सिंपल आयोटा स्क्वायर था वो मैंने -1 लिख दिया। फिर सिंप्लीफिकेशन का मेरे पास क्या आता है 12 + 5 आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा। कॉन्जुगेट लिया, रैशनलाइज डिनोमिनेटर लिया, फॉर्मूला लग रहा था यहाँ पे a + b a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर का। फिर यहाँ पे हुआ मैंने सिंपल ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन करवा दी। ठीक है, आयोटा स्क्वायर जहाँ जाता है मैंने -1 लिख दिया। सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास क्या आंसर आ रहा था 46/13 - 9/13 आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन मैं आपको इसलिए बताता नहीं क्योंकि आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि मैंने क्या सिंपली ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन करवाई। कैसे 12 पहले 3 से हुआ, फिर 12 -2 से हुआ, 5 आयोटा 3 से हुआ, 5 आयोटा -2 से हुआ। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया। मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या सेपरेट करके भी लिख दिया। ठीक है, चलते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 यहाँ पे हमारे पास क्या है Z1 बार इंटू Z2 बार इजिकल्स टू Z2 बार। ठीक है, मैंने पहले Z1 की वैल्यू लिखी, उसके बाद कॉन्जुगेट की बार लगा दी, फिर Z2 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट। जहाँ जहाँ कॉन्जुगेट था मैंने कॉन्जुगेट ले लिया, तो 3 + 2 आयोटा हो गया और डिनोमिनेटर में 2 + 3 आयोटा हो गया। ऊपर मैंने सिंपल ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करवाई, 2 पहले 3 जो है 2 से हुआ, फिर -3 से हुआ, फिर +2 आयोटा जो है 2 से हुआ, फिर -3 आयोटा से हुआ। सिंप्लीफिकेशन जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था मैंने -1 लिख दिया, -1 लिख दिया। फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद जो मेरे पास आंसर आ रहा था वो कितना आता 12 - 5 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। फिर मैंने क्या रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो इमेजिनरी पार्ट का साइन था उसको चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। डिनोमिनेटर में मेरे पास एक और फॉर्मूला लग रहा था, कौन सा a + b a - b, वो क्या होता है a² - b स्क्वायर। यहाँ पे मैंने सिंपली ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन करवाई है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था मैंने वहाँ -1 कर दिया। ठीक है, फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या आंसर आ रहा था 9/13 -46/13 आयोटा। ठीक है, पार्ट थ्री की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 क्या है यहाँ पे Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट अपॉन Z1। ठीक है, यहाँ पे मैंने Z1 लिखा, Z2 लिखा, उसको होल कॉन्जुगेट की बार लगा दी डिवाइडेड बाय Z1। ऊपर क्या है मैंने सिंपली ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन करवाई है। ठीक है, फिर मैंने नीचे भी वो Z1 लिख दिया 3 - 2 आयोटा। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था मैंने -1 लिख दिया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आ रहा था कॉन्जुगेट लेने से पहले -13 आयोटा अपॉन 3 - 2 आयोटा। कॉन्जुगेट लिया, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, तो क्या आ गया 13 आयोटा अपॉन 3 - 2 आयोटा। ठीक है, फिर मैंने क्या है कॉन्जुगेट किया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया, जो डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट का साइन था उसको चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 3 + 2 आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा से। डिनोमिनेटर में क्या फॉर्मूला लग रहा था a + b a² - b स्क्वायर। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ मैंने -1 रख दिया। सिंप्लीफिकेशन की, रियल पार्ट को रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने के बाद -2 + 3 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमें क्या एक और चीज़ दी हुई थी, वो क्या थी, हमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को क्या प्रूव करना था। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है,
Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड छोटा है Z1 प्लस Z2 के मॉड से, छोटा है Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड से। इसको हम क्या क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। यहाँ पे हमें Z1 कितना दिया हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा, Z2 कितना दिया हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा। Z1 लिखा उसको मैंने एक उसमें को ऑर्डर पेयर में चेंज किया 3 माइनस 2, Z2 लिखा उसको मैंने ऑर्डर पेयर में चेंज किया 2 माइनस 3। Z मॉड का मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Z का मैंने पहले मॉड निकाला तो कितना आ गया अंडर रूट 13। इस तरह मैंने Z2 का मॉड निकाला, वैल्यूज़ रखी यहाँ पे A क्या था 2 था, B क्या था -3 था। ठीक है, तो मैंने वैल्यूज़ किया 4 + 9 तो अंडर रूट 13। अब हम क्या करेंगे Z1 और Z2 को हमने ऐड करवाया। अभी अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर में, तो मैंने क्या यहाँ पे बाय यूजिंग फार्मूला इसकी एडिशन परफॉर्म की है, यानी रियल पार्ट में ऐड हुआ, इमेजनरी पार्ट में। ठीक है, तो फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या आंसर आ रहा था 5 -5। ठीक है, फिर हमने क्या Z1 + Z2 का मॉड ले लिया, यानी यहाँ पे ये A 5 था, B -5 था, वैल्यूज़ पुट की, क्या आंसर आ रहा था 25 रूट 50। अच्छा, 50 का रूट भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर में क्या होता है, यानी अंडर रूट 50, तो कितना आ गया 5√2, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 का पेयर बना था, जो 5 का पेयर था वो क्या रूट से बाहर आ गया। पुटिंग द वैल्यूज़, फिर हमने क्या जो वैल्यूज़ आ गई इसको हमने क्या क्वेश्चन नंबर 1 में पुट की। ठीक है, अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 13 छोटे है 5 अंडर रूट 2 से छोटा है अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, ये 0 आ गया। 5 अंडर रूट 2 छोटा है 2 अंडर रूट 13, जिसको मैं प्रूव कर, मैंने नीचे वैल्यूज भी लिख दी। 5 अंडर रूट 2 की मैं अगर देखूँ क्या वैल्यू होती है 5.071। ठीक है, और 2 अंडर रूट 13 की मैं वैल्यू लिखूँ तो कितनी होती है 7.2111। तो मेरे पास क्या ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव हो गई, यानी 0 छोटा है 7.01 से और 7.071 छोटा है 7.221 से। आप लॉजिकली भी देख रहे हैं छोटा है। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के हमें क्या है कुछ नंबर दिए हैं, इसको हमें क्या सॉल्व करके ये पता करना है कि इसके अंदर जो है इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट कौन सा है। मेथड, यानी मेथड इन्होंने ये बोला है कि जो यानी जो हम कौन कौन से मेथड इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन, एक तो फॉर्मूले वाला है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, या हम क्या ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, या जो हम छोटी क्लासेस में हमने फार्मूला पढ़े थे यानी A² + B² वाला, या A² - B² वाला, या A+B² A-B² का। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है अंडर रूट Z + आयोटा होल स्क्वायर माइनस में, तो माइनस में करने के लिए मैंने क्या इसको डिनोमिनेटर में ले गया, पावर पॉजिटिव हो गई, नीचे फार्मूला लगाया कौन सा A+B² का। ठीक है, फिर मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, जो आयोटा स्क्वायर था वो मैंने -1 कर दिया। फिर मैंने इसको क्या जो इसका कॉन्जुगेट लिया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, जो इमेजिनरी पार्ट का साइन था चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। डिनोमिनेटर में मेरे पास A+B A-B का फॉर्मूला लगता था, वो क्या होता है A² - B²। सिम्प्लीफिकेशन के बाद मेरे पास क्या आंसर आ रहा, जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ मैंने -1 लिख दिया। सिम्प्लीफिकेशन के बाद मेरे पास क्या आंसर आ रहा था 1/9 - 2/2/9 आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट क्या होगा 1/9, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा -2/2 9। ठीक है, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 क्या है 1 - अंडर रूट 5 आयोटा की पावर -1। इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या इसको डिनोमिनेटर में ले गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में लिया तो पावर पॉजिटिव हो गया, फिर मैंने इसका रैशनलाइज करवा दिया। रैशनलाइज कर डिनोमिनेटर में जो इमेजिनरी पार्ट उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, तो ठीक है। फिर नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला रहता है A+B A-B, तो वो क्या होता है A² - B²। ठीक है, फिर नीचे मेरे पास जो आयोटा स्क्वायर था वहाँ मैंने -1 लिख दिया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास क्या आंसर आया था 1/6 प्लस अंडर रूट 5/6 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट ऑफ Z कितना हो गया 1/6, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z कितना हो गया अंडर रूट 5/6। ठीक है, पार्ट 3 यहाँ पे क्या आता है अंडर रूट 3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव में। ठीक है, फिर इसमें हमने क्या इसको Z के बराबर सपोज किया, फिर मैंने इसको पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको मैं डिनोमिनेटर में ले गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या 1/√3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर आ गया, पावर पॉजिटिव हो गया। फिर यहाँ पे मेरे पास कौन सा फॉर्मूला रहता है A-B² का, वो क्या है A² - 2AB + B²। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था मैंने -1 लिखा, सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में आयोटा, तो मुझे इसका रैशनलाइज डिनोमिनेटर करना है। रैशनलाइज डिनोमिनेटर मैंने किया, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया डिनोमिनेटर में। यहाँ पे मेरे पास फिर वही फॉर्मूला लग रहा था A+B A-B, तो A² - B²। जहाँ जहाँ आयोटा था वहाँ मैंने आयोटा स्क्वायर था वहाँ मैंने -1 लिख दिया। सिम्प्लीफिकेशन की साइड मैंने रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। फिर मैंने इसको सेपरेशन ऑफ एलसीएम यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिखा, तो रियल पार्ट क्या आ रहा था 1/8, इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा था अंडर रूट 3/8। ठीक है, पार्ट 4 में देखते हैं क्या है 2 - आयोटा
सॉरी 2 आयोटा माइनस √3 की पावर -1। इसको मैं पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लेगा, z से सपोज किया मैंने। फिर मैंने इसको क्या है, मैंने इसको थोड़ा शिफ्ट किया, जो रियल पार्ट था उसको मैंने पहले लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट था बाद में लिख दिया। फिर मैंने इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया। रैशनलाइज डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में तो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका क्या है साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। फिर यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला लग रहा था कौन सा, a + b a - b = a² - b²। ठीक है, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ मैंने -1 लिख दिया। फिर मैंने इसको सिंप्लीफिकेशन की, रियल पार्ट से रियल पार्ट की, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट की। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, रियल पार्ट क्या आ रहा था -√3/7 और इमेजिनरी पार्ट क्या आता -2/7। चलते हैं इसकी पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 क्या है, 1/4 आयोटा -5। इसको मैंने क्या है पॉजिटिव करना, तो मैंने इसको स्वैप कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया। तो z की वैल्यू क्या आ गई 4 आयोटा -5। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो गया -5 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 4। पार्ट 6 की तरह, पार्ट 6 क्या है 3 + 4 आयोटा अपॉन 5 आयोटा -4 का होल स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव में। इसमें हमें क्या है पावर पॉजिटिव करनी है। पावर पॉजिटिव इस तरीके से कर सकते हैं, मैंने क्या दोनों को ब्रेक कर दिया, दोनों को स्वैप कर दिया, तो पावर क्या दोनों के ऊपर अलग अलग आ गई या अलग अलग आ गई, आप क्या दोनों के ऊपर डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या फार्मूला आ रहा था, क्या फार्मूला यूज़ हो रहा था, a + b होल स्क्वायर का। क्या होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, दोनों में मैंने फार्मूले पुट किए, जहाँ जहाँ फार्मूले में वैल्यूज़ डाली, जहाँ जहाँ मेरे पास आयोटा स्क्वायर था वहाँ मैंने -1 लिखा। सिम्प्लीफिकेशन की, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट से। फिर यहाँ पे दोबारा मेरे पास के डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा, तो मैंने फिर इसको क्या आयोटा को ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के, यानी डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा था, a + b a - b, तो वो क्या होता है a² - b²। सिम्प्लीफिकेशन की 7 का स्क्वायर 49 होता है, 424 आयोटा का स्क्वायर 576 आयोटा स्क्वायर होता है। ऊपर से सिंपल मैंने ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन की है, ये आपको आती होगी। ठीक है, फिर मैंने सिम्प्लीफिकेशन करने के बाद जो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा था वो कितना आता है, रियल पार्ट कितना आ रहा था -897/625 और इमेजिनरी पार्ट कितना आता 496/625। ठीक है, पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट 7 क्या है यहाँ पे 3 आयोटा -2/2 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव में। इसको हमें पॉजिटिव करनी है। पॉजिटिव भी हम उसको इस तरीके से करेंगे कि उसको मैं स्वैप कर लूँगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चलाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चलाएगा, तो पावर मेरे पास क्या है पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये पावर मेरे पास क्या है पॉजिटिव हो गई। फिर अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो एक हमारे पास कौन सा लगता है, एक तो a + b का लग रहा था, a - b का लग रहा था। ठीक है, यहाँ पे माइनस लाइए, मैं लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, क्या होता है a² + -2ab + b²। ठीक है, दोनों की मैंने फार्मूले में वैल्यूज पुट की, सिम्प्लीफिकेशन की, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा था वहाँ मैंने 1 लिख दिया। रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या दोनों से माइनस साइन कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या सारी टर्म्स कैंसिल हो रही थी, तो मेरे पास z यहाँ पे क्या आ गया 1। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास क्या सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया 1, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्या कमेंट्स में से मुझसे पूछ सकते हो, और इंशाल्लाह मैंने अभी आपको जितने भी लेक्चर्स की वीडियोस यूट्यूब पे प्रोवाइड की है उनके मैं पीडीएफ्स भी अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव से, आप जाके देख सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।